जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए और तेरा मन कहे कि अब बस, वहीं से प्रारंभ होता है कर्म का फल। जिस पल तू यह सोचता है कि दुनिया ने तुझे भुला दिया, उसी पल ब्रह्मांड तेरा हिसाब लिख रहा होता है। कभी कभी फल उस रूप में नहीं आता जैसा तूने सोचा था। वह एक आशीर्वाद के कपड़े में छिपा हुआ कोई सबक होता है या एक सबक के कपड़े में छिपा कोई आशीर्वाद। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बोया जाता है मौन में और उगता है समय की अप्रत्याशित ऋतुओं में। ना समय बताएगा ना संकेत देगा, पर फल जो है वो टलता भी नहीं है। जब तेरा सबसे प्यारा रिश्ता तुझसे दूर चला जाए बिना किसी कारण, तब समझ कि तेरे किसी बीते कर्म ने तुझे सीखने का मौका दिया है, माफी का नहीं। और जब बिना कारण कोई तुझसे प्यार करने लगे, तब जान ले कोई पुण्य कर्म है जो अब लौटने आया है, चुपचाप बिना दस्तक दिए। कर्म का फल समय पर नहीं, समझ पर आता है। प्रत्येक आंसू जो तूने दूसरों के कारण गिराया, वह गिन लिया गया है, और हर मुस्कान जो तूने बिना कारण बांटी, वह भी अब रास्ते में है। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के लिए नीरव रातों में रोया गया तू, आज किसी के लिए सुबह की पहली प्रार्थना है। यही है कर्म का रहस्य। गीता के अनुसार जब पाप का समय आता है, तब पुण्य मौन हो जाता है, परंतु मौन कभी न्याय से अधिक नहीं होता, केवल देर करता है, क्योंकि फल की गति को समय नहीं टाल सकता, और भाग्य की रचना करने वाला कोई और नहीं, स्वयं तू है। जो कर्म कर रहा है वही भाग्य बुन रहा है। भगवान को दोष देना सबसे आसान है, परंतु सबसे बड़ा छल स्वयं के साथ यही होता है। आज जो तू रो रहा है, हो सकता है वह किसी और के आंसू थे जो तूने कभी देखे ही नहीं। कर्म को निष्काम कहने से वह निष्काम नहीं हो जाता जब तक तू उसे ईश्वर को समर्पित नहीं करता। हर भाव, हर विचार, हर इच्छा, यह भी कर्म है, और इन्हीं का फल सबसे गहरा होता है। पाप तुरंत नहीं रोता, वह तब तक सोता है जब तक तेरा पुण्य जागता है, और जब पुण्य की थकान बढ़ जाती है, तब पाप बोल पड़ता है, अब मैं फल दूंगा, अब तू भोगेगा। यदि तू सोचता है कि तूने छिपकर कुछ कर लिया, तो जान ले ईश्वर का न्याय छिपा नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है। वह प्रतीक्षा जो तेरी बुद्धि को भी भ्रम में डाल दे। सोचकर किया गया कर्म पश्चाताप की रेखा मिटा सकता है, परंतु बिना सोचे किया गया कर्म कई जन्मों तक तुझे उन्हीं रेखाओं के नीचे रुला सकता है। कर्म का फल निश्चित है, लेकिन उसका समय रहस्यमय है, क्योंकि ईश्वर की घड़ी में ना जल्दी है ना देर, वह सिर्फ न्याय है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बुरा हो या अच्छा, वह लौटता है तेरे पास, तेरे भीतर, तेरे ही जीवन में। अगर आज तू समझ जाए कि हर क्रिया एक चक्र है जो लौट कर आएगा, तो शायद तू कल किसी को चोट पहुंचाने से पहले एक बार खुद को
देखेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। पर क्या तू समझा कि यह अनुमति है, किसी भी कर्म की नहीं, यह चेतावनी है कि तू अगर फल की चिंता नहीं करेगा तो भी फल तेरी चिंता करेगा, क्योंकि भगवान ने हर कर्म का परिणाम उसके भीतर ही रख दिया है। ईश्वर न्याय करता है, पर चुपचाप धैर्य से गहराई में। जो आज चुप है वो कल तूफान बन सकता है। अतः सोच और सोच फिर कर्म कर, क्योंकि सोचकर किया गया कर्म ही वास्तव में कर्म योग बनता है। कर्म यदि ईश्वर को अर्पित नहीं तो वह तुझे बांधता है, परंतु यदि वही कर्म तू ईश्वर को समर्पित कर दे तो वह तुझे मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। तू क्या करेगा, बांधने वाला कर्म या मुक्त करने वाला कर्म? जो बंधन से जन्मता है वह पुनर्जन्म में उलझता है, पर जो ईश्वर के लिए होता है वह मोक्ष की ओर जाता है। जो तू कर रहा है वही तेरे भविष्य की नींव है, और नींव गहरी हो या खोखली उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं। भाग्य को कोसना सरल है, पर यह भूल मत कर कि भाग्य तेरा ही चेहरा है, जिसे तूने अपने कर्मों से बनाया है। आज दुख है तो शायद कल तूने किसी और के सुख को चुराया था। प्रभु की दृष्टि में कोई क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर मुस्कान, हर आंसू गिन लिया जाता है। तू चाहे कितनी भी योजना बना ले, अगर तेरे कर्म गंदे हैं तो तेरे भाग्य की किताब में उजाला नहीं लिखा जा सकता। जब पुण्य समाप्त होने लगते हैं तभी पाप की बारी आती है, और जब पाप की बारी आती है तब व्यक्ति को अपने ही कर्मों की परछाइयां निगलने लगती हैं। जो अभी तुम्हारे जीवन में दूहक है वह अचानक नहीं आया, वह तो तुम्हारी ही बनाई हुई छाया है, किसी भूल की, किसी अनदेखी की, किसी उस समय की जब तुम सोच सकते थे पर तुमने सोचा नहीं। कर्म करने से कोई नहीं बचा, जो नहीं करता वह भी कर रहा होता है। मौन भी कर्म है, त्याग भी कर्म है, और असंवेदनशीलता भी। हंसकर सहोगे तो दुख तब बन जाएगा सुख, रोकर सहोगे तो वही दुख तुम्हें तोड़ देगा। क्योंकि जीवन में जो भी आ रहा है वह तुमसे पूछकर नहीं आया, वह तो तुम्हारी आत्मा के द्वारा बहुत पहले तय किया गया था। भीष्म पितामह बोले, मैंने 73 जन्मों तक ध्यान लगाया, कोई पाप नहीं दिखा, फिर वह बाणों की शैया क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए, 73 नहीं 74वें जन्म तक देखो। तब तुम किशोर थे, वन में गए थे, एक टिड्डी के शरीर में कांटा चुभा दिया था। बिना कारण, बिना दया वही कांटा समय बनकर बाणों में बदल गया। तब भीष्म की आंखें बंद हो गई, पर अब पीड़ा में नहीं प्रज्ञा में। धृतराष्ट्र बोले, मैंने क्या अपराध किया जो अपने 100 पुत्रों का शोक भोग रहा हूँ। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से उन्हें दिखा खाया। तुम एक राजा थे, स्वाद में अंधे हो गए थे। तुम्हारे रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाया, तुमने बिना विचारे खा लिया, पुत्रवत प्राणियों को खा लिया। अब उन 100 बच्चों के शोक को भोगने की बारी आई है, और तुम अंधे हो गए, क्योंकि तुमने देखा नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं। पुण्य ने 100 जन्म तक रोका, पर जब पाप की घड़ी आई तो वह 100 पुत्रों की मृत्यु बनकर आया। जो किया वही मिलेगा। यह कोई धमकी नहीं, यह चेतावनी भी नहीं, यह तो केवल न्याय है, तुम्हारे ही द्वारा तुम्हारे लिए रचा गया, ताकि तुम सीख सको। फिर दुष्कर्म क्यों, जब हर कर्म का फल अनिवार्य है, जब हर भावना भविष्य बनती है, जब हर सोच जीवन को आकार देती है। कभी सत्संग से दंड
कम हो सकता है, कभी प्रभु की कृपा प्रसाद बनकर उतरती है, पर फल टलते नहीं, केवल रूप बदलते हैं। तुम सोचते हो कोई देख नहीं रहा, पर भीतर बैठा चेतन साक्षी सब जानता है। तुम अपनी आत्मा से छिप सकते हो। जब तुम कर्म करते हो तो वह भविष्य का बीज बन जाता है। जिस दिन वह फलता है तब तुम्हें लगता है यह क्यों हुआ, और तब जवाब मिलता है यह तो तुमने ही बोया था। यह न्याय का खेल नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। हर जन्म एक पड़ाव है, हर पीड़ा एक शिक्षक, हर क्षण एक दर्पण, और यह स्क्रिप्ट यह अंत नहीं, क्योंकि ना तुम रुके हो, ना तुम्हारे कर्म, ना उनकी प्रतिध्वनि। शब्द रुक सकते हैं पर कर्मों की गति नहीं। तब समाप्त हो सकता है पर फल की प्रतीक्षा नहीं। प्रार्थना मौन हो सकती है पर उसका असर अनंत है। इसलिए मुस्कुराओ जब पीड़ा आए, समझो कि अब बीज फूट रहा है जिसे तुमने किसी भूले हुए पल में बोया था। जो छूट जाएगा उसी से मोह रखते हो, जो साथ जाने वाला नहीं है उसके लिए दिन रात रोते हो। क्या यही कमाई थी जिसके लिए आत्मा भी बेच दी और अंत में वह भी हाथ नहीं आया? सोचो साथ में क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुमने जन्म लिया उस दिन ना तुम्हारे पास दौलत थी, ना मकान, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना तुम्हारी जेब में जमीन की नकल थी, ना ही रिश्तेदारों की सूची। सिर्फ एक सांस थी जो प्रभु ने दी थी, निशुल्क, निस्वार्थ, निशब्द। अब जब जाना होगा तो वही सांस वापस हो जाएगी, बिना पूछे, बिना तुम्हारी इजाजत के, और जो तुमने इकट्ठा किया वह सब यहीं धरा रह जाएगा। संग ना दौलत जाएगी, ना ही गाड़ी, ना ही वो फोटो जिस पर तुमने लिखा था माय ड्रीम लाइफ। तब साथ कौन होगा? केवल तेरे कर्म, कड़वी बातें, तानों की धार, बिना जरूरत का गुस्सा, औरों की बेइज्जती, यह सब तेरे साथ एक बोझ की तरह चलेंगे और अगले जन्म की राहों को कांटों से भर देंगे। पर वही यदि किसी की सेवा की हो, किसी भूखे को रोटी दी हो, किसी रोते को चुप कराया हो, किसी गरीब के बदन पर गर्मी रख दी हो, तो वह पुण्य बनकर तुझे अगली बार आंचल बनकर ढकेंगे। जो चीज तुम्हें बुरी लगे वह कभी किसी और को मत दो। अपमान, कटुता, झूठ, यह वह धुएं हैं जो आत्मा को काला कर देते हैं, और फिर तुम सोचते रह जाते हो मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, फिर यह जीवन इतना कठिन क्यों? तुम भूल गए कि कर्म आंखों से नहीं दिखते, वे आत्मा पर लिखे जाते हैं। जो बोया है वही उगेगा और जो लुटाया है वही तुम्हारा है। समेटा हुआ सपना है, बांटा हुआ अपना है। तुमने रोटी बांटी, तुमने सम्मान दिया, तुमने मौन से किसी को शांति दी, तो वह सब तुम्हारे ही साथ चलने वाला सत्य बन गया। बाकी सब छाया है, भ्रम है, धोखा है। और यह जो भागदौड़ है ना, इसका नाम है भ्रम। मकड़ी के जाले जैसा जिसे तुमने खुद बुना और अब फंसे हो उसी में। कभी बैठकर मौन में सोचो, क्या यही शांति है? क्या यही जीवन का मूल्य है? तुम इतना डरते क्यों हो उस क्षण से जिसे तुम मृत्यु कहते हो? वो तो सिर्फ एक दरवाजा है जहां से आत्मा फिर निकलती है नई यात्रा के लिए। पर जो अपने साथ बुरे कर्म ले गया उसकी अगली यात्रा शांति की नहीं पश्चाताप की होगी। इसलिए अगर देना ही है कुछ तो मीठे शब्द दो, समझदारी दो, सम्मान दो, सहानुभूति दो। यह वह सिक्के हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, ना इस लोक में ना परलोक में। तिल भर नहीं ले जा सकते तुम,
और तुमने जीवन भर पहाड़ समेटे। कैसी विडंबना है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाओगे और बीच का जीवन भराव का धोखा बन गया। शरीर नहीं जाएगा, रिश्ते नहीं जाएंगे, नाम नहीं जाएंगे, प्रसिद्धि नहीं जाएगी, और जो तुम सबसे ज्यादा समझते हो अपना वह भी तुम्हारा नहीं था, फिर भी तुम मोह में बंधे हो उससे जो क्षणिक है, जो टिकेगा नहीं, जो साथ नहीं चलेगा। क्या तुम्हें अब भी जरूरत है समझाने की, या अंत की प्रतीक्षा है जहां उत्तर भी नहीं मिलेगा, केवल खामोश दर्पण मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाएगा। कहते हैं कि ईश्वर ही केवल साथ जाता है, पर ईश्वर कौन है? तुम्हारे भीतर का वह प्रेम, वह सेवा, वह मौन जिसे तुमने कभी किसी के लिए जिया था। तो अब भी देर नहीं हुई है। जो लुटाना है वह लुटाओ, जो देना है वह बांटो, जो बनना है वह अभी बनो, क्योंकि समय इंतजार नहीं करता और जीवन कभी दोबारा नहीं आता। आप एक बार गहराई से विचार करके देखिए। सच कहे तो जब प्रस्थान का समय आता है तब साथ में एक तिल तक ले जाने की सामर्थ्य नहीं रहती। फिर यह छीना झपटी, यह मोह, यह संघर्ष किसके लिए, किस हेतु? क्या यह प्रभु की आज्ञा नहीं है कि हर कार्य को उनकी निमित्त समझकर कर लो और उसका फल पूर्ण श्रद्धा से उन्हीं के चरणों में अर्पित कर दो। वे कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि उनका न्याय अहंकार नहीं करुणा से चलता है। तो फिर दुख क्यों पालना? जब प्रभु की इच्छा ही अंतिम है तो अपने मन की व्यथा को भी प्रभु की इच्छा में समर्पित कर दो, क्योंकि सुख और दुख असल में सिर्फ सोच की ही एक दिशा भर है। यदि तू दुख को भी प्रभु का प्रसाद मान ले तो देखना वह भी सुख में परिवर्तित हो जाएगा। जिस दिन तूने दुख में भी प्रभु का आदेश देखा, उस दिन से हर स्थिति प्रभु का आशीर्वाद बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन किसी की आत्मा पर किया गया तिरस्कार लौटकर अपने ही भाग्य में घुलता है, उसी दिन समझ लेना कि न्याय का समय कभी टलता है, लेकिन रुकता नहीं। बोलने वाले की जुबान नहीं, सुनने वाले की आत्मा सुनती है। क्या स्त्री का अपमान सबसे बड़ा पाप है? हाँ, क्योंकि स्त्री को केवल स्त्री मत समझो। वह सृजन है, वह ब्रह्म है, वह चेतना है। जो सृजन का अपमान करता है वह सृष्टि का अपमान करता है। द्रौपदी के अपमान ने धर्म युद्ध को जन्म दिया। समझो, अपमान कभी सिर्फ एक घटना नहीं होता, वह इतिहास बनता है। क्या हम अच्छा बुरा सोचकर तय कर सकते हैं कि क्या कर्म करें? नहीं, तुम्हारा कर्म तब अच्छा होता है जब तुम्हारी सोच स्वार्थ से मुक्त हो, और यह सोच बनती है विचारों से, विचार संगत से, संगत आत्मा की दिशा से। तो सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? वो जो किया जाए पर मैंने किया ना कहा जाए। वो जो तुम भूल जाओ पर किसी और की जिंदगी में उजाला छोड़ जाए। धर्म और कर्म में बड़ा कौन है? धर्म सिर्फ एक ढांचा है, कर्म उसकी आत्मा है। धर्म तब तक मौन है जब तक कर्म उसे आवाज ना दे, और कर्म तब तक अधूरा है जब तक वह धर्म से जुड़ा ना हो। लेकिन अच्छे कर्म का फल कब मिलेगा? कभी नहीं, क्योंकि अच्छा कर्म बदले की भावना से नहीं होता, और जब होता है तो उसका फल मौन होता है। वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी आत्मा को मिलता है। तो क्या यह चक्र कभी टूटेगा? हाँ, उसी दिन जब तुम अच्छा कर्म करोगे पर फल की इच्छा नहीं रखोगे,
उसी दिन तुम किसी के आंसू पोंछोगे और उसके बदले मुस्कान की अपेक्षा नहीं रखोगे। यह वही जीवन है जो तुम्हें अपने कर्मों से पहचानता है। यह वही जीवन है जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों से दंड भी देता है। और फिर जब समय आता है तो वही जीवन तुम्हें तुम्हारी ही चुप्पियों से उलझाकर तुम्हारी आत्मा के आईने में खड़ा कर देता है। वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ तुम और तुम्हारे कर्म। बाहर आजादी की बात करना आसान है, मगर भीतर अगर तुम्हारा विवेक कैद है तो वह आजादी केवल भ्रम है, क्योंकि एक गलत कर्म तुम्हारी सारी आजादी को जकड़ सकता है और फिर वह एक क्षण तुम्हें वर्षों की पश्चाताप में बदल सकता है। तू चाहता है कि मुक्ति, तो अपने कर्मों को देख, क्योंकि यही कर्म है जो तुझे स्वर्ग तक भी ले जाते हैं और यही तुझे अंधेरे नरक में भी पटक सकते हैं। देवता तक नहीं समझ पाए कर्म की गहराई, फिर तू क्या ही समझेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का शरीर केवल एक माध्यम है कर्मों के फल को भोगने का। जब यह माध्यम अपर्याप्त हो जाता है तो आत्मा नए शरीर में उतरती है। हर जन्म, हर रिश्ता, हर संघर्ष केवल कर्मों का उत्तर है। एक उत्तर जो प्रश्न पूछे बिना सामने आ जाता है। मौन रहकर भी एक चींटी सिखा देती है कि कर्म करते रहो, बिना शोर के, बिना नाम के। तू भी कर, लेकिन मोह में मत फंस, क्योंकि मोह तुझे रुकने को कहेगा और कर्म तुझे चलने को। अगर कोई तुझसे अन्याय कर जाए तो छोड़ दे, क्योंकि उसका कर्म उसका पीछा करेगा और तेरा कर्म तुझे ऊंचा उठाएगा। किसी की गलती का जवाब तू अपनी आत्मा पर बोझ बनाकर मत दे। भिखारी ने जब गुस्से में कुत्ते को मारा तो वह नहीं जानता था कि उसके कर्म ही उसे किसी और जन्म की कहानी में फंसा देंगे। और जब कुत्ते ने न्याय मांगा तो केवल बदला नहीं मांग रहा था, वह सत्य मांग रहा था। एक ऐसा सत्य जो बीते हुए जन्म की गलती को फिर से घटित होने देखने से रोक सके। कभी कभी सजा वो नहीं होती जो दर्द देती है, बल्कि सजा वह होती है जो तुम्हें वहीं वापस भेजती है जहां से तुम गिरे थे, ताकि तू वहां खड़ा होकर फिर वही गलती ना दोहराए। तू सोचता है कि तेरी सफलता तेरे भाग्य से आएगी, मगर नहीं, तेरा भाग्य तेरे कर्म से बनेगा। भाग्य वह है जो तेरा कर्म तैयार करता है। और जब तू अपने जीवन के उत्तरदायित्व को समझता है, तब तू जानता है कि तू ही अपना निर्माता है। अगर तुझे लोग नहीं समझते तो चिंता मत कर, तेरे कर्म तुझे समय आने पर सबके सामने खड़ा कर देंगे। मगर उस समय तू क्या होगा, यह तेरे आज के कर्म तय करेंगे। तू चाहे जो भी कर, मगर याद रख, यह जीवन तुझे माफ कर सकता है। दुनिया तुझे भूल सकती है, लेकिन तेरे कर्म तुझसे कभी पीछा नहीं छोड़ते। वे तेरी आत्मा के गुप्त कक्ष में रहते हैं और जब तू अकेला होता है तो वही सामने आ जाते हैं। जब से परीक्षा वाली जिंदगी खत्म हुई है, तब से जिंदगी की असली परीक्षा शुरू हुई है। कभी छोटे से गलती हो जाए तो यह सोचकर माफ कर देना कि गलती अगर छोटे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं तो यह मत सोचो कि वह बुरे हैं, बल्कि सोचो कि अगर गलती पर माता पिता नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। भरोसा तोड़ने वालों को तोहफे में बस एक ही सजा देना काफी है, खामोशी। ऐसी खामोशी जो उम्र भर बोले भी तो टूटे नहीं। अगर तुम अकेले पड़ गए हो तो उदास मत हो। अकेला वही होता है
जो सबसे सही फैसला करता है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और उसका खो जाना भी इम्तिहान। इंसान को हमेशा उसकी सबसे प्यारी चीजों से ही आजमाया जाता है। छल में भले बल हो, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। द्वार भले बुरा हो सकता है पर मंजिल नहीं। मंजर धुंधला हो सकता है लेकिन दिशा नहीं। जो चीज हमारे पास होती है उसकी कदर नहीं करते, और जब वह चली जाती है तब उसके लिए आंसू बहाते हैं। सच्चा स्नेह वही है जो कभी तुम्हारा बुरा ना चाहे, भले ही तुम्हें कड़वे शब्द कह दे। श्वास और विश्वास दोनों में फर्क है, पर काम एक ही है। श्वास चला जाए तो शरीर मरता है, विश्वास चला जाए तो आत्मा। आदत, कसम और कलम, इन तीनों को सोच समझकर उठाओ। यह बहुत भारी पड़ते हैं। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। किस्मत मेहनत की दीवानी है। बातें सबसे करो, भरोसा सिर्फ खुद पर रखो। मतलब के लिए अगर लोग छोड़ दें तो उसे हार नहीं समझना, क्योंकि ऐसी हार में ही असली जीत छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं कर्मों से होती है, वरना दुकान के पुतलों को भी अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह प्रेरणादायक वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले हमारी प्रेरणादायक वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके।